बिहार वालों ने दिखा दिया कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा उसके साथ ऐसा करा जाएगा। एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 2-4 महीने बाद वापस आएगा। 25 में उसकी सरकार चली गई तेजस्वी की, लिख के ले लो। अरे वो बुड़बक आदमी है तेजस्वी आदमी कोई अपने बाप के पैसों में उछल रहा है। दादा ने भी और उनके पिताजी ने भी देश की रक्षा करी, ठीक है, मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन दिया। वैसे ही मनीष भाई कर रहा है और सत्य की जीत होगी। 2024 इलेक्शन में जनता जो है वो तेजस्वी यादव जी को जवाब दे। 25 में इलेक्शन है। हाँ 25 में 2025 में जनता जो है वो तेजस्वी यादव जी को जवाब देगी। मनीष कश्यप एक सच्चा पत्रकार है, आप जैसा राष्ट्रवादी पत्रकार है, उसके जैसा पत्रकार नहीं मिलना। बाकी सारे जो है चाटुकारिता करते हैं, वो चाटुकारिता नहीं करता। सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। सच बोलोगे तो बंद होगे, सच बोलोगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। क्या कारण है कि मनीष कश्यप से बिहार की सरकार डरती है? सच बोलता है। उसने कह दिया 2025 में इसकी सरकार जो है वो नहीं बनेगी। आप सच बोलो, आपको भी बंद कर देंगे। तो हम सच ही बोलते हैं। हाँ तो बोलते रहो आप भी। आपको भी अगर बिहार जाके बोलोगे तो आपको चिन्हित कर लेंगे। ये तो दिल्ली में क्या है ना, अमित शाह की चल रही है। दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अंडर है, इसीलिए चोरे होके हम भी बोलते हैं, आप भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सरकार हमारी है, मगर संवैधानिक तौर पे। पत्रकारों पे इस तरीके का लांछन, उन्हें अरेस्ट कर देना, इस तरीके प्रताड़ित करना, ये तो गलत बात है कि ये खुद तानाशाही कर रहे हैं। मोदी को रोज लोग गाली बकते हैं, मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने किसी को अपशब्द नहीं बोला, ना प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई करी है। जो भी है, देश में बढ़िया माहौल चल रहा है, मगर बिहार वालों ने दिखा दिया कि जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा उसके साथ ऐसा करा जाएगा। एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 2-4 महीने बाद वापस आएगा। 25 में उसकी सरकार चली गई तेजस्वी की, लिख के ले लो। तेजस्वी को कुछ कहना चाहेंगे? आपका जो सिग्नेचर स्टेप है, जो जिसके लिए बुड़बक आदमी है तेजस्वी आदमी कोई अपने बाप के पैसों में उछल रहा है। मनीष कश्यप को चुनाव से पहले रिहा नहीं किया जाएगा क्या? सर लगता तो ऐसा ही है। अगर यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया तो जो उनके समर्थक हैं या जो उन्होंने वचन दिए बिहार में कि मैं 3 महीने से पहले सरकार गिरा दूंगा, और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में पहले भी आए थे, उनका क्या होगा? अंत है इनकी राजनीति का। लोगों को ही तो देखो जीत होगी सदा। भगवान भी हमेशा धर्म के साथ रहता है और लोगों की जीत पक्की है। मनीष भाई धर्म के योद्धा हैं, धर्म योद्धा हैं कि दादा ने भी और उनके पिताजी ने भी देश की रक्षा करी, ठीक है, मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन दिया। वैसे ही मनीष भाई कर रहा है और सत्य की जीत होगी। 2024 इलेक्शन में जनता जो है वो तेजस्वी यादव जी को जवाब देगी। 25 में इलेक्शन है। हाँ 25 में 2025 में जनता जो है वो तेजस्वी यादव जी को जवाब देगी। राजनीति का अंत है, राजनीति का अंत है। पत्रकार जो है वो बिहार का था, बिहार में 12 मामले उसके ऊपर है, वही तमिलनाडु में भी 13 मामले केस दर्ज कर दिया गया है। ऐसा क्यों? ये एक तरह से पूरी की पूरी एक स्क्रिप्टेड काम है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मनीष कश्यप भाई जो हैं वो बिहार का एक फेस है, चुनावी फेस है। आज की डेट में बिहार में मनीष भाई से ज़्यादा फेमस कोई नहीं है। अगर आप देखो कि एक मात्र पत्रकार जिन्होंने 40 से 50 लाख सब्सक्राइबर कर लिए, वो भी अपने दम पे, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया करती है अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने किया है वो सिर्फ मनीष भाई है। तो वो उनकी एक मेहनत को और उनके संघर्ष को दिखाता है। तो आपने जैसे कहा इसी संघर्ष, जैसे आपने कहा कि 40-50 लाख जो है सो फॉलोअर्स अपने कर लिए, तो कहीं इसी से चिढ़ के तेजस्वी यादव तो ऐसा नहीं लगा कि आने वाले समय में उनके चुनावी यात्रा के लिए बाधा बनेंगे तो उन्हें जेल में डाल दो? हाँ वो तो बिल्कुल प्रूव्ड है सर। देखो बिल्कुल प्रूव्ड है वो। देखो आप जितने भी न्यूज़पेपर थे जिन्होंने वो खबर छापी थी, उन न्यूज़पेपर पे और उनके न्यूज़पेपर के मालिकों पे कोई केस नहीं हुआ। भारत में असंख्य पत्रकार हैं जो झूठ बोलते हैं, असंख्य। कितनी बार सामने भी आया हुआ है कितने पत्रकारों का झूठ कि आपने गलत खबर दिखाई, लेकिन एक भी पत्रकार ने फ्रंट में आके माफी नहीं मांगी। ठीक है सर। तो अभी भी जॉर्ज सोरोस जी का ये भी आंकड़े आए थे कि जॉर्ज सोरोस देश के अंदर 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया के अंदर मोदी जी को चुनाव हरवाने के लिए। तो ये भी मद्देनजर रखते हुए अगर आप इनको देखो तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती है डॉट्स। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें क्या, देखो ब्राह्मण एंगल आ रहा है। मनीष कश्यप जो है ब्राह्मण समाज से है, मनीष कश्यप जो है ब्राह्मण समाज से है। और आपने अभी देखा होगा नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना करा रहे थे,
जो एक टाइम पे अंग्रेज कराया करते हिंदू समाज को विभाजित करने के लिए, वही काम आज बिहार की सरकार करा रही है। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, जो हिंदू समाज को तोड़ने का काम है। और वही बात मनीष कश्यप को बार बार ब्राह्मण कश्यप कह के संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि नहीं, हाँ, वो कारण ये है, वो सॉरी मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, वो इसलिए कि क्षेत्र में ब्राह्मणों को विभाजित किया जा सके और उनके वोट बैंक को डिवाइड करके माइनॉरिटी का वोट लेके, क्योंकि कुछ माइनॉरिटी पूरी माइनॉरिटी का वोट उनके पास है और कुछ जातियां हिंदुओं की दे दी तो चुनाव तो जीता पड़ा। ये तो समीकरण पहले ही ये तो समीकरण पश्चिम बंगाल पहले ही सिद्ध कर चुका है, ठीक है।